सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सनातन धर्म में नारी को शक्ति का रूप माना गया है। चाहे वो सीता हो, राधा हो या दुर्गा, नारी की हर भूमिका में गहराई, तपस्या और त्याग छिपा होता है। उसे गृहस्थ की धरती कहा गया है, जो जीवन को जन्म देती है, पालती है और संस्कारों से भर देती है। जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, उसे लोग चाहे विवाद कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि आज का समाज वैसा ही हो चुका है। जो बातें पहले छुपकर होती थीं, अब वो इंस्टाग्राम रील्स से लेकर लाइव इन तक गर्व से दिखाई जाती हैं। 25 साल की उम्र में कई लड़कियां पहले ही कई रिश्तों से गुजर चुकी होती हैं। और ये एक सच्चाई है, कोई आरोप नहीं। आज का समाज उस कगार पर खड़ा है जहां मर्यादा का नाम लेने पर भी समाज आपको दोषी बना देता है। लेकिन सत्य यही है, स्त्रियों का संयम समाज की स्थिरता है। जो लोग अनिरुद्धाचार्य जी की बातों पर नाराज हैं, वो सिर्फ उनके शब्दों से डरते हैं, सत्य से नहीं। हमें ये स्वीकार करना होगा कि आज की अधिकांश युवा पीढ़ी, विशेषकर स्त्रियां, एक गहरे मानसिक, सामाजिक और शारीरिक भटकाव से गुजर रही हैं। लड़का और लड़की का आकर्षित होना गलत नहीं है। ईश्वर ने प्रकृति ही ऐसी बनाई है ताकि मानव जाति आगे बढ़े, ताकि प्रेम, परिवार और जीवन का संतुलन बना रहे। लेकिन इस आकर्षण का उद्देश्य शरीर नहीं, संस्कार और समर्पण होना चाहिए। आज हम उसी प्राकृतिक आकर्षण को प्रदर्शन में बदल चुके हैं। शरीर को सौंदर्य का हथियार बना दिया गया है। लड़के गंदे हैं, गंदी नजर रखते हैं, लेकिन क्या तुमने खुद को उस नजर के लायक बनने दिया है? जब तुम खुद अपने तन को बाजार बनाओगी, तो किसी की नियत मंदिर कैसे रहेगी? क्योंकि समाज तुमसे बनता है। तुम घर में हो, स्कूल में हो, इंस्टाग्राम पर हो, हर जगह तुम संस्कार की मिसाल बन सकती हो, या फिर उत्तेजना की दुकान। खुद को ऐसा बनाओ कि सामने वाले की आंखों में इज्जत पैदा हो, न कि उसका मन तुम्हारे शरीर की ओर खींच जाए। नजरिया बदलेगा जब नियत बदलोगी। तुम जब लड़कों को गंदा कहती हो, तो जरा उनकी माँ के संस्कारों पर भी नजर डालो, क्योंकि वो लड़का किसी सड़क से नहीं आया, एक स्त्री की कोख से जन्मा है। और अगर वो संस्कारहीन निकला, तो उसकी पहली गुरु उसकी माँ सिर्फ दूध नहीं देती, वो अपनी सोच, अपनी वाणी, अपनी दृष्टि भी बेटे में डालती है। स्त्री की गोद से भगवान भी जन्म लेते हैं, लेकिन रावण भी वहीं से निकलता है। शिव को भी स्त्री पिघला सकती है और समाज को भी भस्म कर सकती है।